अच्छा जी, आज हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उससे स्टडी करना है। क्या होता है हमारे पास चीज़ों को लिखने की कैपेबिलिटी होती है कि जी हमारा जो कोड है हम लिख रहे हैं, बट हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी मौजूद होती है जावास्क्रिप्ट में या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कि हम अपना सिनेरियो की बेस पे कंडीशंस को चूज करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सिनेरियो की बेस पे हमारे पास हम किसी कंडीशन को चूज करवा सकते हैं और उस कंडीशन को चूज करवाने की बेस पे हम कोई स्पेसिफिक कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कैसे है कि हमारे पास कोड है, कुछ कोड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, कुछ कोड हम कह लेते हैं कि यहाँ पे। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर। अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, मुझे बताएं कि स्क्रीन शो हो रही है आप सबके पास? जी सर। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस तरह से होता है कि हमारे पास पूरा एक यानी कि हम कोड लिखते हैं अपने पास जावास्क्रिप्ट के अंदर या कहीं भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम क्या कर लेते हैं, हम उसके अंदर ब्लॉक्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉक्स कह रहे हैं या आप कह लें कि जी हमारा यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है और कुछ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमारे पास एक चेक होता है। उसे चेक कह लें, उसे कंडीशन कह लें, उसे कुछ भी कह लें, आप कर सकते हैं। कंडीशन कह लें। आपके पास क्या होता है, एक कंडीशन होती है, अगर तो कंडीशन एक तरह से फुलफिल हो जाती है तो आपके पास वो क्या करता है, एक ब्लॉक को चूज कर लेता है, इसके अंदर भी कुछ कोड है, इसके अंदर भी कुछ कोड है। अगर तो आपकी बात ट्रू हो जाती है, यानी कि आपने जो कंडीशन लिखी है, जो चेक लगाया है, जो भी आपकी बात है वो अगर सच साबित हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो वो क्या करता है, वो इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। बट अगर वो बात सच साबित नहीं होती तो वो क्या करता है, वो इस कोड को स्किप कर देता है और दूसरे कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। यानी कि आप बेतहाशा सिनेरियोस बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे आप कह देते हो कि अगर मैं जल्दी फ्री हो गया, ठीक है, आप कहते हो अगर मैं जल्दी फ्री हो गया, जल्दी में भी आप एक टाइम रख लेते हो कि जी आप कहते हो कि अगर मैं 7 बजे फ्री हो गया, या आप कहते हो 5 बजे अगर मैं फ्री हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं जॉगिंग करने के लिए चला जाऊँगा या जिम चला जाऊँगा। बट अगर मैं जल्दी फ्री नहीं होता तो मैं जिम या जॉगिंग वगैरह के लिए नहीं जाऊँगा। सिंपल एक छोटा सा रियल टाइम सिनेरियो है। तो अगर तो आप फ्री हो जाते हो, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिम को, तो आप क्या करते हो, आप जिम चले जाते हो। बट अगर आप फ्री हुए ही लेट हो, आप कहते हो कि आप रात 10 बजे फ्री हुए, आपका कोई काम था, आपकी कोई मीटिंग थी, कुछ भी था, तो आप ज़्यादा जल्दी फ्री नहीं हो सके, तो फिर आप कहते हो कि मैं सिंपल घर चला जाऊँगा और जाके सो जाऊँगा या डिनर करके और फिर अपना जो भी काम वगैरह वो करूँ। ठीक है, तो अगर तो आप जल्दी फ्री हो जाते हो तो फिर तो आप ये वाले कोड में आ जाओगे, मतलब कि आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो वगैरह वगैरह। बट अगर आप फ्री लेट हो रहे हो, मतलब कि कंडीशन तो गलत हो गई ना। कंडीशन ने तो तब ट्रू होना था जब आपने जल्दी फ्री होना था। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, क्यों? क्योंकि आप तो जल्दी फ्री हुए ही नहीं हो। तो मतलब कि आप क्या करते हो, आप घर आ जाते हो, आप कोई भी अपना काम है वो करने लग जाते हो। इसी तरह से हम एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे आप कहते हो कि जी अगर सुबह बारिश होती है ना तो मैं यूनिवर्सिटी अपनी स्किप कर दूंगा। कि क्या हो जाता है, अगर बारिश हो जाती है तो यूनिवर्सिटी को मैं स्किप कर दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बट अगर सुबह आप उठते और बारिश होती नहीं है, मतलब कि आपकी कंडीशन होगी फॉल्स और बारिश हुई नहीं, मतलब कि अब आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा।
अगर बारिश होती है तो आप कहते हो कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, मैं मूवी देखूंगा, मैं जो भी करना है मैं वो काम करूंगा। बट अगर बारिश होती नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ये हमारे पास कुछ रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं। इसी तरह के सिनेरियो हमारे पास कहाँ पे आ सकते हैं, हमारी कोडिंग के अंदर, कि अगर एक पर्टिकुलर चीज दूसरी से कंपैरेटिवली कम है या उसके इक्वल है या क्या है कि उसके बराबर है या उससे लेस देन है या ग्रेटर देन है, किसी भी तरह से हम कंपैरिजन करवा सकते हैं। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़े थे, याद है क्या होते हैं? equal Yes, to, sir. less than, greater than. Equal to, greater जी, than, less. थोड़ा Sir, not equal बोले to is equal. जी इरफान आप बताएं। और उसमें ये होगा ना कि साइन होते हैं वो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। जी इक्वल टू हो गया, लेस देन है, ग्रेटर देन है। ये क्या करते हैं, ये दोनों दो चीजों को आपस में कंपेयर करवा रहे होते हैं। अब कंपैरिजन के नतीजे में या तो ट्रू आता था या क्या आता था हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, या तो बात वो ट्रू होती थी या क्या हो जाती थी, फॉल्स हो जाती थी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अपनी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कंपेयर करवाएंगे, काम करवा के, इस तरह से कंपैरिजन करवा के उसके बाद हम चूज करेंगे कि उसने कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है या ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। अगर एक कोड एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा स्किप हो जाएगा, अगर ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला कोड स्किप हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। वही मैंने आपको बताया कि कंडीशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो या तो आप जल्दी फ्री हो रहे हो या आप जल्दी फ्री नहीं हो रहे। ठीक है, या तो सुबह के टाइम बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही। तो क्या या तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो जिस तरह की भी हमारे पास कंडीशन होगी उस बेसिस पे हमारा जो कोड है वो कैपेबल होगा कि वो उसमें जज करे और क्या करेगा, कोई एक कोड एग्जीक्यूट कर देगा, दूसरा कोड स्किप कर देगा। कोड आपने दोनों ही लिखे होंगे बट एग्जीक्यूट क्या होगा, एक कोड एग्जीक्यूट होगा और दूसरा कोड स्किप होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, B3 अच्छा जी, हमारे पास, मैं चीज़ों को थोड़ा सा सेटल कर लेता हूँ फिर आप स्टार्ट। अच्छा जी, हमारे पास हमने फाइल एक ओपन कर ली। अब ये क्या चीज़ है, अगर मैं क्या करना चाहूँ, इसे अपने पास लेके आना चाहूँ, इसको यानी कि देखना चाहूँ, तो क्या है कि अगर मैंने वो चीज़ कोड में लिखनी है, जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पे एक रफ एक्सप्लेन की है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इस स्टेटमेंट को कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर मैं उसका सिंटैक्स लिख के दिखाऊं आपको, इफ, अब हम सब लोगों ने इफ या एल्स या इफ और देन या डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन, इफ कंडीशन। अगर तो कंडीशन हो जाती है उसके बाद ब्लॉक आ जाता है। देखें, जब भी इस तरह की ब्रेसेस लग जाएंगी इसे कहा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड, कि ये हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड आ जाता है। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कंट्रोल आ जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा
कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तो ये बात फुलफिल होती है, अगर तो फुलफिल नहीं हो रही, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये स्किप हो जाएगा और वो बाकी की एग्जीक्यूशन करता रहेगा। देखिए हमने एक चीज बात की है कि हमारी जो भी एग्जीक्यूशन होती है वो कैसे होती है, लाइन बाय लाइन, टॉप से लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है इस तरह से। अब क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है, यहाँ पे एक ब्लॉक है इस तरह से इफ लगा हुआ, अगर तो वो इफ ट्रू है तो मतलब कि वो अंदर कंट्रोल आके इसे भी एग्जीक्यूट करेगा, इसे भी रीड करेगा और इसकी भी आउटपुट देगा। अगर तो ये कंडीशन होगी फॉल्स तो फिर वो क्या करेगा, वो इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर देगा और क्या करेगा, इसको स्किप करने के बाद नीचे जो कोड है वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। देखिए अब मेरे पास जो नीचे कोड है इसके ऊपर इसमें एंटर होने के लिए कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ती, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, बट इस कोड के अंदर कंट्रोल को लेके जाने के लिए या इसको रीड करने के लिए मेरे पास क्या है, कंडीशन लगी हुई है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तब तो कंट्रोल अंदर आएगा, बट अगर कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो मेरे पास ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो नीचे से यहाँ पे नीचे वाला एरिया एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसे बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने ये ब्लॉक की दे दी थी, ये इस तरह से एक बॉक्स बना दिया था, ठीक है। इसी तरह मैं इफ के साथ एक और चीज यूज कर लेता हूँ, एल्स। अगर ये चीज स्किप होती है तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज चल जाएगी, इन दोनों में से कोई एक चीज चलती है बस, या तो इफ चलता है या एल्स चलती है। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा होना चाहिए वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट भी इसे कहा जाता है, जो भी आप इसे कहना चाहें। हमने क्या करना है, हमने इसके हिसाब से चीजें करनी है। इसी तरह हमारा, अगर मैं आपको एक पेज की प्रेजेंटेशन बना के दिखाऊं, वही बात जो मैंने किया कि मेरा कंप्लीट पेज है, इसके अंदर कोड लिखा हुआ, ठीक है, इसके अंदर कोई ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉक के ऊपर क्या है, कंडीशन है, अगर तो कंडीशन ट्रू हुई है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये पूरा ब्लॉक स्किप और वो नीचे से एग्जीक्यूट करने लगेगा। और अगर इसी तरह के दो ब्लॉक हैं तो अगर एक ट्रू होता है तो ये, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो दूसरा वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये थी, ये इस चीज का क्या था, सिंटैक्स था, इस चीज का क्या था, सिंटैक्स। मैं मिटा देता हूँ इसे। अब इसे लिखेंगे कैसे, अगेन इफ तो कीवर्ड है, इफ तो ऐसे ही आएगा, इफ क्या कर लेना हमने, इस तरह से स्मॉल ब्रेसेस जो है वो बना ली। इसे आप ऊपर भी लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। इफ यहाँ पे जानी थी कंडीशन, अब मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, मेरी कंडीशन है 2 इज ग्रेटर देन 5। ये पहले मैं ट्रू रख लेता हूँ, 2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आके मैं कोई भी कोड लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी 2 इज ग्रेटर देन 1 लिखा था ना, और नीचे आपने अगर एल्स में कुछ लिखवाना है तो लिखवा लें, बट अगर मैं खाली इफ भी यूज करता हूँ तो वो भी मेरा कोड जो एग्जीक्यूट करवा देती है। अब क्या होगा, मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, ऊपर से रीड करना स्टार्ट करेगा, जब इस कंडीशन पे आएगा तो उसे क्या आंसर मिलेगा इस चीज का, जी ट्रू का।
is greater ट्रू का than मिलेगा तो फिर क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगी या स्किप हो जाएगी? सर होगी सर। होगी एग्जीक्यूट। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें 2 इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल एग्जीक्यूट हुई है। बट अगर मैं इसकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ 2 इज लेस देन 1, तो क्या अभी भी ये बात ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स आप कहते हैं फॉल्स है, तो फॉल्स पे ये बात एग्जीक्यूट होती है या नहीं? नहीं। होती है सर। अच्छा, फॉल्स पे भी एग्जीक्यूट होती है, ट्रू पे भी होती है, तो लगाने का क्या फायदा फिर? फॉल्स पे नहीं होगी। नहीं होती है सर फॉल्स नहीं फॉल्स पे ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, फॉल्स पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने क्या, कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल अंदर आता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल अंदर नहीं आता और आउटपुट प्रिंट भी नहीं होती, स्किप हो जाता है। क्या हो रहा है अब, ये कोड स्किप हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इसी तरह से मैं लिख देता हूं यहां पे वही बात लिख देता हूं, कोई भी ऊपर हमने ग्रेटर वाली बात लिखी हुई है तो मैं कह देता हूं 2 इज लेस देन। अब मुझे आप बताएं कि जब ये इस कंडीशन पे आएगा क्या चेक करेगा, ट्रू है या फॉल्स है, तो क्या आंसर मिलेगा उसे? 2 इज लेस देन 1 अब ये प्रिंट करवाएगा। बिल्कुल ठीक, 2 इज लेस देन 1 अब ये प्रिंट करवाएगा। होगा क्या, ऊपर से कोड की रीडिंग हो रही है जी, रीड करता करता आ रहा है मुझे। जैसे उसने ये कोड रीड किया वो कहेगा 2, अगर 2 लेस देन 1 है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट कर दो। बट वो देखता है कि क्या 2 वाकई 1 से छोटा होता है, उसे आंसर मिलता है फॉल्स। जब उसे फॉल्स मिलता है तो वो क्या करवा देता है, इस चीज को स्किप। नीचे आता है वो कहता है एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो उसके अलावा क्या करवा दो, 2 इज लेस देन 1। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाती है, 2 इज लेस देन 1, जो कि एल्स के अंदर चीज मौजूद है। सर। अगर हम यहाँ पे एल्स यूज ना करते फिर क्या आउटपुट आता? अगर हम यहाँ पे एल्स यूज ना करते तो कुछ भी ना करवाता, वो जो नीचे वाला कोड होता ना आपका लाइन बाय लाइन, जैसे Yes, आप कह दो अलर्ट है या कुछ भी है, वो उसी तरह से नीचे एग्जीक्यूट करवाता जाए। ठीक है, बट हमारे पास एल्स मौजूद था तो एल्स एग्जीक्यूट करवाएगा और नीचे का जो कोड होगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट करवाता जाएगा। ठीक है, ओके सर। जो ओके बात सर। हमने कहाँ पे लिखी थी, ये वाली, कि ऊपर से कोड करवा रहा है, अगर कंडीशन आ गई, अगर तो ठीक हो गई तो ये वाला कोड प्रिंट करवा देगा और आगे चलता जाएगा, अगर तो गलत हो गई तो ये वाला कोड स्किप करके और आगे चलता जाएगा। जो भी कोड हमारा पड़ा होगा वो क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कह देता हूं इफ 2 इज इक्वल टू 1, मैं कह देता हूं 2 इज इक्वल टू, एल्स में मैं क्या लिख देता हूं, टू इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों में से क्या आउटपुट प्रिंट होनी चाहिए, सर जी एल्स वाली। एग्जैक्टली एल्स वाली। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो किसी भी तरीके से। जरूरी नहीं है कि इस तरह से ये आपने करना है कंपैरिजन जैसे मैंने करवाया, नहीं। मैं ये वाला सिंटैक्स अब ऊपर से रिमूव कर देता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। मैं क्या देता हूं, जी माइक्स वगैरह आप अपने ऑफ ही रखा करें। अच्छा जी, मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ
यहाँ पे लिख दिए। मुझे आप लोग बताएं कि क्या मैं इस तरह से चीज़ों को लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या सर। क्या ये चीज़ लॉजिकली करेक्ट है? यस सर। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि चीज़ों को चाहे डायरेक्ट भी लिख लें, बट हम वेरिएबल के थ्रू काम करवाते हैं। वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उससे कंपेयर करवा लें। यहाँ पे भी इस बात का मकसद क्या है? अगर मैं इसके ऊपर कमेंट लिखूं तो ये है 5 ग्रेटर देन 2, तो क्या कंडीशन ट्रू हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी? सर जी ट्रू होगी। ट्रू। तो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे मैसेज अपनी मर्जी से बदलते रहें। 5 इज ग्रेटर देन 2, या मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ कंडीशन ट्रू और कंडीशन फॉल्स, ताकि हमें बार बार जो टेक्स्ट है ना ये फिलहाल चेंज नहीं होगा। ये बात मैं क्यों लिख रहा हूँ? ताकि हमें सिर्फ पता लग सके कि कंट्रोल इसके अंदर आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि हमेशा इफ़ के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिखते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई भी कोड हो सकता है, कुछ भी कोड आप लिख सकते हो किसी भी तरह का। मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों लिख रहा हूँ? सिर्फ पता लगाने के लिए कि क्या वाकई ही चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं, बस। बट हम क्या करेंगे, जब हम रियल टाइम सिनेरियोज की बात करेंगे, जब हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करवा सकते हैं? कैलकुलेशन भी करेंगे, वेरिएबल भी अंदर क्रिएट कर लेंगे, सारा कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। तो मेरे पास क्या आना चाहिए? कंडीशन ट्रू। क्यों? क्योंकि ये बात ठीक हो गई है। अगर तो ये बात गलत हो जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12, अब क्या हो जाएगी? क्या ट्रू रहेगी या फॉल्स हो जाएगी? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंडीशन फॉल्स की आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैं सिंपल काफ़ी वेरिएबल्स ले सकता हूँ। अगर मैं आपको कोई इस तरह का सिनेरियो बनाना चाहूँ, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, वेरिएबल फ्री लिख लेता हूँ, फ्री टाइम। आप कहते हो 5, यहाँ पे अभी इसे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल लिख लेता हूँ। आप कहते हो कि इफ़, अगर मेरा जो फ्री टाइम है वो 5 बजे में फ्री हो गया, तो आप कहते हो कि जी मेरा क्या हो जाएगा? मेरा जिम टाइम हो जाएगा। ये क्या करोगे? आप लिख देते हो कि आई विल एक्सरसाइज। ठीक है, कोई भी बात आप लिख सकते हो। बट अगर वैसा काम नहीं होता, देखें, एल से मुराद ये होती है कि आप 5 बजे फ्री नहीं हुए। अब यहाँ पे दोबारा मुझे कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फ्री टाइम इज़ नॉट इक्वल टू 5। देखें, हमारे पास क्या होता है, या तो एक कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। या तो आप 5 बजे फ्री हो रहे हो या आप 5 बजे फ्री नहीं हो रहे। बस आपने कह दिया कि अगर तो 5 बजे फ्री होता हूँ तो जिम जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, अगर 5 बजे फ्री नहीं होता तो एक्सरसाइज नहीं करूँगा। ठीक है, तो क्या आप कर सकते हो? आप अगर तो 5 बजे फ्री हुए हो तो फिर आप एक्सरसाइज करोगे। अगर आप 5 बजे फ्री नहीं हुए, एल से मुराद है आप बेशक 2 बजे फ्री हो जाते हो, तो तब भी आपका माइंड नहीं है कि आप एक्सरसाइज करो। वो मल्टीपल कंडीशंस आ जाएंगी कि अगर आप 2 बजे फ्री हो जाते हो तो फिर वो भी हम बात करते हैं जब हम एक से ज़्यादा कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हो तो कैसे करेंगे। बट फिलहाल मैं सिर्फ 2 सिनेरियोज के बेस पे चूज़ कर रहा हूँ कि या तो मैं 5 बजे फ्री हो रहा हूँ या 5 बजे फ्री नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कह देता हूँ, फ्री टाइम, अगर आप नहीं हुए तो एल्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ नो एक्सरसाइज
अब यहाँ पे मैं इक्वल डाल के लिख देता हूँ 5। मेरे पास क्या आउटपुट जो है वो प्रिंट होगी, नो एक्सरसाइज वाली या ये वाली? सर नो एक्सरसाइज वाली। सर आई विल एक्सरसाइज। I will exercise. तो और ट्रू वाली। बिल्कुल ट्रू हो रही है ना कंडीशन, नो एक्सरसाइज वाली तो नहीं शो होगी मेरे पास। देखें मेरे पास शो होगी आई विल एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि फ्री टाइम भी मेरा 5 बजे था, कंडीशन चेक हुई, इसमें भी 5 स्टोर है, इस ये तो है ही 5। 5 इज इक्वल टू 5 मतलब के बाद ट्रू हो गई, तो क्या हो जाएगा ये वाली। अब ये वाली जो वैल्यू है हम यूजर्स से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूजर से एक्सेप्ट करने से मुराद क्या है कि जो मेरी वेबसाइट पे विजिटर आया वो कोई वैल्यू पुट करे, जैसे कि ये हमने देखा था सेंटीमीटर टू इंचेस कन्वर्टर, BMI वाला, टेम्परेचर कन्वर्टर। अच्छा अब देखिए ये चीज यूजर से इनपुट मांग रही है, यानी कि मैं इस वेबसाइट का यूजर हूं ना, तो वो कहता है इधर इनपुट दे। ये भी था, ये भी मेरे से इनपुट मांग रहा है कि जी आप इनपुट दें, ये ले अपनी हाइट इनपुट करें। मैं अपनी हाइट इनपुट करता हूँ, फिर वो कहता है वेट इनपुट करें। मैं अपना वेट इनपुट करता हूँ, वो कहता है फिर कंप्यूट करें BMI वगैरह, ये जो भी है। ये हर लिहाज से ये वैल्यू बदलती रहेगी। बट अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं यूजर से इनपुट लेने के मैंने जिक्र भी नहीं किया, मैंने अपने तरफ से बनाया है फ्री टाइम इज इक्वल टू 5, खुद ही एक वेरिएबल क्रिएट किया। एक्चुअल में जब मुझे काम करवाना पड़ेगा तो मैं यूजर्स वगैरह से इनपुट क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है। और एक्चुअल में हमें ज़रूरत भी इसी चीज़ की होती है कि यूजर से इनपुट लें। ये देखें मुझे कह रहा है कि कुछ इनपुट करो, मैं अपनी मदद से कुछ इनपुट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक आगे का स्टेप है कि हम यूजर से इनपुट ले लें, बट अंदर का जो मैकेनिज्म है वो सेम है जो हम समझ रहे हैं। सिर्फ एक स्टेप हमारा रह जाएगा कि यूजर से इनपुट लेनी है। जैसे ही हम यूजर से इनपुट लेना सीख लेंगे, अंदर का मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। बस क्या हो जाएगा, फ्री टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा यूजर इनपुट डाटा के, जो डाटा यूजर ने इनपुट किया वो आएगा, वो किस में असाइन हो जाएगा, फ्री टाइम में। और आगे फ्री टाइम का ये वाला प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने खुद से काम करवाना है। कल को जब हम यूजर से डाटा लेना भी सीख लेंगे तो प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी, बस उसको स्टार्ट करने में थोड़ा सा हमें स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, जिससे हम यूजर का डाटा लेके अपने पास स्टोर करवा रहे होंगे। जो यूजर ने डाटा दिया वो आया और क्या हो गया, फ्री टाइम में साइन हो गया, जो भी वेरिएबल है आपका उसमें साइन हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपनी मर्जी से खुद ही वेरिएबल क्रिएट करेंगे और खुद ही उसकी आउटपुट देखेंगे। अगर तो वो फ्री होता है 10 बजे तो फिर क्या होगा, क्या वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या है जी, नो एक्सरसाइज टुडे, कि भाई आज उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी हमारे पास इस तरह से। वही अगर दूसरा सिनेरियो मैं आपको बना के दिखाऊं कि आप क्या देते हो, रेन, ठीक है, या आप क्या देते हो जी, अच्छा मैं क्या कहता हूँ, एक ही वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ रेन फिलहाल लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि रेन इज इक्वल टू, या तो मैं यस कर देता हूँ या मैं यहाँ पे टू लिख लेता हूँ, ये यस कर लेता हूँ, एक ही बात। अगर रेन हो जाती है तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ कि नो
एल्स या तो बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही, तो मुझे यहाँ पे आके रेन इज नॉट इक्वल टू यस ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एल्स के अंदर भी मैं कोई कंडीशन लिखूं, नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, या तो एक चीज ट्रू है या एक फॉल्स है। सिंपल है, अगर इजाजत मिल जाएगी तो आप ट्रिप पे जाएंगे, अगर पैसे होंगे तो आप ट्रिप पे जाएंगे, या तो पैसे हैं या तो नहीं है, ठीक है। हाँ, एक थर्ड सिनेरियो भी आ जाता है कि थोड़े पैसे हैं, वो मल्टीपल कंडीशंस पे बात चली जाएगी, उसकी भी बात करते हैं। बट अभी हम कह रहे हैं कि या तो है या तो नहीं है, ठीक है। इजाजत की बात कर लें, या तो है या तो नहीं है, ऐसा नहीं होता कि 50-50 इजाजत हो, ठीक है। अगर मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो मैं ट्रिप पे चला जाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगा। और ज्यादा चांसेस यही होता है कि पेरेंट्स कहते हैं भाई कोई ट्रिप शिप नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, नो स्कूल टुडे, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ अगेन, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या देता हूँ, रेन इज इक्वल टू यहाँ पे यस, क्या रेन के अंदर भी यस है, तो क्या हो जाएगा, बारिश यानी कि हो गई है, तो क्या है भाई, नो स्कूल टुडे, मेरे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा। कोई मुझे बताएगा ये मैसेज कैसे प्रिंट हुआ है? जी सर। जी सर हमने कंडीशन ऐसे की नो स्कूल टुडे, इसीलिए लाउडली बोले, मुझे आवाज भी तो है आपकी। सर हमने जो कंडीशन लगाई है उसमें हमने ये चीज़ मेंशन कर दिया कि बारिश हो गई है, क्योंकि ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया है रेन का उसमें भी हमने बता दिया कि रेन इज इक्वल टू यस, तो कंडीशन में भी हमने फिर वो चीज़ कंफर्म कर दिया कि बारिश हो चुकी है, तो इसलिए हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ऊपर जो हमने बात लिखी है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, बट अगर बारिश नहीं होती फिर सर हमारे पास ये कंडीशन तो फिर सर ये वाली एल्स कंडीशन ये फॉर, वाला ऑप्शन है, और वाला वो ये वाली हमारे पास, ये तो वैसे ही अगर एक फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली इसने ट्रू हो जाना है और इसने चल जाना है कि आई हैव टू अटेंड, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक बताएं कि जब दो कंडीशंस आएंगी तो उसके अंदर आप फैसला कर सकते हैं। याद रहे, ये देखिए मैंने तीनों सिनेरियो डिस्कस किए हैं, 5-5 को कंपेयर भी किया, 5-2 को कंपेयर भी किया, एक्स वाई को नंबर से भी कंपेयर किया, उसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर किया। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी ना वो ऐसे थी, नो इज इक्वल टू, तो नो और यस तो बराबर नहीं ना होते, यस और यस बराबर होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि यहाँ तक जब दो सिनेरियोज आएंगे, दो कंडीशंस आएंगे, तो वहां तक बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर आ गए। यस सर। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे पास क्या होता है, एक नेक्स्ट स्टेप करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसकी जगह एक कंडीशन जब चेक कर रहा हूँ, मेरे पास एक सिनेरियो ऐसा आ जाता है, जैसे भी हम बात कर रहे थे, अगर मैं 12 बजे फ्री हो जाता हूँ तो मैं लंच करूँगा, अगर मैं 2 बजे फ्री हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं लंच स्किप कर दूंगा, मैं कोई सिंपल स्नैक्स जो है ना वो खा लूँगा। अगर मैं 4 बजे फ्री होता हूँ तो मैं जिम चला जाऊँगा, अगर मैं 7 बजे फ्री होता हूँ तो मैं डिनर कर लूँगा, मैं फिर स्किप, लंच भी स्किप हो गया, मेरा सारा कुछ स्किप हो गया। और अगर मैं रात 12 बजे फ्री होता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सो जाऊँगा या बेड पे चला जाऊँगा। अब क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है टाइम के हवाले से। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उन सारी कंडीशंस को भी चेक करवा सकता हूँ। किस तरह से, इफ, उसके बाद मेरे पास होता है एल्स इफ, अगर वैसा नहीं है तो फिर अगेन, अगर वैसा भी नहीं है तो फिर एंड सो ऑन, कि अगर एक कंडीशन नहीं ठीक तो दूसरी, दूसरी नहीं ठीक तो तीसरी, तीसरी नहीं ठीक तो
और लास्ट में मैं कह देता हूँ अगर कोई भी बात ठीक नहीं हो रही ना तो एल्स, फिर जो भी उसके अलावा सिनेरियो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस को जज करना है तो ऐसे सिंपल एक और मिसाल ले लेता हूँ कि अगर आप कहते हो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ना 0 से 10 तक, तो आप कहते हो मैं ट्रिप करूँगा सपोज सवात का। अगर 10 to 20 रहता है आप कहते हो मैं ट्रिप करूँगा मरी का। अगर 20 to 30 रहता है आप कहते हो मैं ट्रिप करूँगा नारान का खान का। अगर 30 to 40 रहता है आप कहते हो मैं ट्रिप करूँगा स्कर्दू का। ये क्या है, आपके टेम्परेचर जज कर रहा है कि आप कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करोगे, यानी कि आप ट्रिप के लिए किस एरिया में जाओगे, कहाँ जाओगे, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर 10 है तो यहाँ, 20 है तो सवात, 30 है तो नारायण का खान, 40 है तो स्कर्दू वगैरह वगैरह। क्या हो गया, एक से ज़्यादा बातों पे हमने चीज़ों को जज करना। जी रिमशा, मतलब सवाल कोडिंग। जी सर, सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। सर जैसे हम लोगों ने काम किया, मतलब पहले हम लोगों ने इफ एल्स वाली कंडीशन लगाई है, फिर हम आगे अब मल्टीपल इफ्स की जो कंडीशन लगा रहे हैं, इन सारे काम को अगर सेम मतलब करना हो एक ही पेज पे, तो उसके लिए हम लोग कैसे, जैसे हम लोग उधर दूसरी लाइन पे जाने के लिए बी आर्ट का टैग यूज करते थे, तो इधर ऐसा कोई होगा कॉन्सेप्ट कि एक ही पेज पे हम लोग काम करते रहें और हमारा जो आउटपुट है वो आता जाए आगे सीक्वेंस से? जी, एक ही पेज पे अगर आप काम कर रहे हैं, देखें उसके लिए फिर कंडीशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके लिए तो फिर सिंपल कोड लिखती जाए। कंडीशंस लगाई क्यों नहीं है जब आपने सीक्वेंस वाइज चीज़ों को चलाना है? कंडीशन तब लगती है जब दो बातों में या दो से ज़्यादा बातों में आपने एक चीज़ को चूज करना है। ठीक है, अगर तो कंडीशन लगानी नहीं है तो फिर जैसे कल तक हम काम करते आए हैं, हम कल तक कंडीशन ही लगाते थे, ऊपर से नीचे तक जो हमारा कोड होता था वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट वैसे ही होता रहता था। कंडीशन लगाने का मकसद ये है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के बीच में से, डिफरेंट कंडीशंस के बीच में से एक कंडीशन को चूज कर लें, तो इसलिए हम ये लगा रहे हैं। अदरवाइज आप इसे लगाएं ही ना, इफ को सिंपल अपना डायरेक्ट कोड लिखती जाए, वो तो फिर सीक्वेंस वाइज ही आएगा ना। ठीक है जी नजमा रईस। सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सिर्फ एक कंडीशन ठीक हो रही है, समटाइम तो ऐसा होता है कि हमारी दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हम चाह रहे होते हैं कि हमारा आंसर जो है वो डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे तो अगर हम इफ और इफ एल्स लगा रहे हैं या एल्स लगा रहे हैं, तो उसमें तो हमारी सिर्फ एक कंडीशन आ रही है ना। तो अगर हम मल्टीपल कंडीशंस हम चाहते हैं कि वो ट्रू हो जाए, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? जी भी हम करवा सकते हैं, उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उसकी भी अभी मैं बात करता हूँ कि अगर आप दो से ज़्यादा चीज़ों को जज करना चाहें तो फिर आप एक सिनेरियो को परफॉर्म करें, तो उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, उसकी बात अभी करता हूँ। ठीक है, वो भी आ जाती है। अच्छा, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, सिंपल एक एक बात है। अगर तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेम्परेचर। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्रिप टू मरी इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 20। अगर 20 है तो आप क्या देते हो जी, ट्रिप टू सवात इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 30। तो मैं क्या देता हूँ जी, ट्रिप टू, कोई भी आप लिख सकते हो उसका। इसी तरह के मैं जितनी मर्जी कंडीशन बना, एल्स मैं क्या देता हूँ कि अगर तो 30 से बहुत ज़्यादा चला गया या कम आ गया, तो आप कहते हो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ठीक है,
अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा नो ट्रिप। क्यों? क्योंकि फिलहाल उस पे ना 10 स्टोर है, ना 20, ना 30, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं करवाई मैंने। इसके अंदर मैं करवा देता हूँ 30, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी? एग्जैक्टली मेरे पास आएगी ट्रिप टू स्कर्दू बंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 हो जाती है तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ट्रिप टू सवात। और अगर 10 आ जाती है ट्रिप टू मरी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये मेरे पास एक सिचुएशन, दूसरी, तीसरी, इसके अंदर से मैं चूज कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मैंने मल्टीपल कंडीशन चूज करवानी है तो क्या कर दूंगा? एल्स इफ को यूज कर दूंगा। ठीक है जी, शहरोज अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तो क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने ये 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, अगर इसी कंडीशन के अंदर हम वैल्यू ऊपर दे देते हैं, जो 25 दे देते हैं या 35 दे देते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? इस रेंज के अंदर ही आ जाएगी वैल्यू, फिर वो आंसर क्या देगा हमें, या नो ट्रिप अगर देगा? आप, बिल्कुल ठीक है, ये तो मुझे आप लोग आंसर इसका बताएं ना कि 25 अगर देता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए? फिर सर नो ट्रिप। 20 के बाद जो आता है 30 के रेंज में देगा। देखें, यहाँ पे मैंने बड़ी चीजों को डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर मैं 11 भी डालता हूँ ना, वो मेरे पास क्या देगा? नो ट्रिप। क्योंकि 11 10 के बराबर तो नहीं है ना 20 के बराबर है, ना 30 के बराबर है। तो अगर हमने रेंज लेनी हो ना कि इस रेंज से इसके दरमियान में आता हो, तो वही जो नजमा रईस का सवाल था, उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। बट अभी तक मैंने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैंने आपको सिनेरियो बताया नहीं है। देखें, नो ट्रिप आ जाएगा। 11 डालते हो, 22 डालते हो, 25 डालते हो, जितना मर्जी डालोगे नो ट्रिप आएगा। जब आपके पास टेम्परेचर एग्जैक्टली 10 होगा तब ट्रिप होगा, एग्जैक्टली 20 होगा तब ट्रिप होगा, एग्जैक्टली 30 होगा तब ट्रिप होगा। अगर इसके ऊपर नीचे चला जाता है तो फिर आप कहते हो कोई ट्रिप नहीं। बट अगर हमने रेंज लेनी है कि अगर 10 से 20 के दरमियान हो, 20 से 30 के दरमियान हो, 30 से 40 के दरमियान हो, तो तब मैं क्या करूँगा? तब मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करूँगा। वो अभी मैं साथ ही आपको बताने लगा हूँ, जब वो हम करेंगे तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसमें हम रेंज भी ले सकते हैं, मतलब कि हम एक ही जगह पे दो कंडीशंस को भी स्पेसिफाई करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। मुझे बताएं कि मल्टीपल की समझ आ गई है कि जब मल्टीपल करना होगा तो क्या लिखना है? एल्स इफ, फिर अगेन, एल्स इफ, फिर अगेन। यस सर। समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर, मैथ कह रहा हूँ, आपने फिजिक्स वगैरह के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊं, अच्छा जी, अच्छा क्या होता है हमारे पास, इसे ही मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी कॉपी बना देता हूँ उसकी। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में दो मेजर हमारे पास हैं, एक होता है एंड, एक होता है और। ठीक है,
अब ये क्या है, ये हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। किस तरह से कि जब हमने कंडीशंस को ज़्यादा अच्छे से चेक करना है या ज़्यादा चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि आप कहते हो कि या तो टेम्परेचर 10 हो, ठीक है, और आप कहते हो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तब हम ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है। या आप कहते हो कि टेम्परेचर 0 से 10 के दरमियान फॉल करता हो, तो तब हम क्या करेंगे, हम ट्रिप पे चले जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मोर देन वन कंडीशन को वो चेक करेगा कि एक से ज़्यादा कंडीशंस अगर फुलफिल हैं तो उस लिहाज से क्या करना है। इसमें क्या होता है, एंड में, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिजल्ट। यहाँ पे भी मैं सेम लिख लेता हूँ कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि एंड और और का जो डिफरेंस है वो किसे पता है कि एंड में क्या होता है और और में क्या होता है? एंड गेट और और गेट पढ़ा हुआ ना फिजिक्स में? जी सर, कंप्यूटर में भी पढ़ा हुआ है पहले। जी, कंप्यूटर में भी पढ़ा हुआ है। यस सर, पढ़ गए। अच्छा, एंड में क्या होता है जी? मोहम्मद बिलाल आप बताएं। सर एंड गेट में जब आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होती है ना, तो तब आपकी आउटपुट आती है, अदरवाइज आउटपुट नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन जब फुलफिल होती हैं, दोनों ट्रू होती हैं, तब भी हमारे पास आउटपुट आती है, अदरवाइज आउटपुट नहीं आती। बट और के अंदर सिनेरियो क्या होता है कि एक भी कंडीशन ट्रू तो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास आउटपुट जो है वो मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके अगर लिखता हूँ कंडीशन 1 अगर ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? ट्रू आएगा। ट्रू आंसर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कंडीशन 1 तो ट्रू है बट कंडीशन 2 जो है वो मेरे पास फॉल्स है, तब फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कंडीशन 1 तो फॉल्स है बट कंडीशन 2 जो है वो ट्रू हो जाती है, फिर फॉल्स आएगा। और अगर दोनों ही फॉल्स हो जाती हैं तब तो कोई पॉइंट ही नहीं, तब भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ये तो एंड है। इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि सिंबल्स कैसे यूज करने हैं, तो आपने एंड के दो इस तरह से सिंबल डाल दें। और की बात की जाए तो क्या कर लेना है, इसके ये दो सिंबल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, और में बात कर लेते हैं, अगर एक ट्रू है फर्स्ट और सेकंड भी ट्रू है, देन आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू ही आएगा। ट्रू आएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, देन सर फिर भी ट्रू फिर इसमें फॉल्स इस केस में होता है कि जब दोनों फॉल्स हो। आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दोनों में से अगर एक ट्रू हो गई ना तो हमारे पास क्या आ जाना है, आंसर ट्रू आ जाना है। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, देन अगेन ट्रू आ जाएगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं तब फॉल्स आएगा। यस सर। सिर्फ इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, फॉल्स आता है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें मैंने यहाँ पे तो बना ली, हमें पता थी कि ये ऐसे बनाते हैं। ये कोड में कैसे लिखनी है, कोड में इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आनी है। ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे है कि आपकी मदर आपको कहती हैं कि बाजार जाओ और क्या करो, धनिया और पुदीना लेके आओ। धनिया और पुदीना से मुराद है कि दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। बट अगर आपकी मदर आपको कहती हैं कि धनिया या पुदीना लेके आओ, तो आपके पास ऑप्शनल है कि एक चीज़ मिल जाए तो ठीक है, या धनिया मिल जाए या पुदीना मिल जाए। वो अलग बात है कि हमें पहचान ही नहीं होती कि धनिया कौन सा और पुदीना कौन सा। फिर भी हमारी मदर्स हमें ये इंस्ट्रक्शन देती हैं कि एक चीज़ लेके आओ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ इफ़
मैं लिख लेता हूँ सिंपल, इफ 2 इज ग्रेटर देन 5, या मैं लिख लेता हूँ 12, इफ 12 इज ग्रेटर देन 5 and 3 is less than 5. ठीक है, if 2 is greater than 5 and 3 is less than 5, हमारे पास क्या होता है कि तब हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोई भी बात लिख रहे हैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ कोड एग्जीक्यूट। जी क्या कह रहे हैं आप? अच्छा जी, मुझे अब बताएं कि मेरे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए। सर कोड एग्जीक्यूटेड वाली है। कोड मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ जी, कोड एग्जीक्यूट क्यों? क्योंकि मेरे पास जो दोनों कंडीशंस हैं वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अगर मैं कह देता हूँ 13, मेरे पास अब क्या आउटपुट आनी चाहिए? 12 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये आउटपुट ठीक है? क्या ये कंडीशन ठीक है? जी सर, ये ठीक है। सर फर्स्ट ठीक है, सेकंड पर बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ठीक है, बट सेकंड वाली क्या फॉल्स है। तो क्या आनी चाहिए मेरे पास आउटपुट? ट्रू होनी चाहिए, ट्रू फॉल्स, यस। अच्छा, ट्रू फॉल्स दोनों के साथ है इमरान? नो सर, ट्रू के साथ। कंडीशन ट्रू होगी सर। इमरान ट्रू के साथ है जी, और ट्रू वाले हैंड रेज करें पहले कि ठीक हो जाएगा और आउटपुट हमारे पास कोड एग्जीक्यूटेड आ जाएगा। हैंड रेज करें। ठीक है जी, और वो कहते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारे पास आउटपुट जो है वो सेकंड वाली शो होगी, वो हैंड रेज करें। कंडीशन 1 मिनट दिखाइएगा। ये लेंगे। अच्छा जी, फॉल्स के साथ तो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी हो गई है, बाकी सब है ट्रू के साथ। अच्छा, ये जो बाकी जो ना अच्छे में होते हैं ना बुरे में होते हैं, इनका क्या किया जाए? जी सर इनसे सॉल्व जैसे कि करवाओ। मीना नवाज आपने कभी भी हैंड रेज नहीं किया, मुझे कभी भी नज़र नहीं आया कि मीना नवाज का हैंड रेज है। किरण, अब किरण तो नाम ही मैं आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि कोई क्लास में किरण भी है। कोशिश किया करें कि सब लोग पार्टिसिपेट करें क्लास में। इससे ये होता है कि देखें, हमारे पास अगर आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया होता है ना, तो आपको वो चीज़ लॉन्ग टर्म में याद रहती है कि हमने एक बात में पार्टिसिपेट किया था, हमने भी बताया था, तो वो ऐसे ट्रू थी या वो फॉल्स थी या उस एक्टिविटी में क्या रिजल्ट आया था, तो आपका माइंड उस एक्टिविटी के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमें वो इंसिडेंट ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं जिसमें हम खुद मौजूद होते हैं, वो इंसिडेंट याद इतने नहीं रहते जिसमें हम खुद नहीं होते। तो कोशिश किया करें कि खुद को भी चीज़ों में इन्वॉल्व करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे रहें और आपको भी चीज़ें हमेशा याद रहें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जी, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। देखें हमारे पास यहाँ पे ये वाला सिनेरियो है, पहली तो ट्रू है बट दूसरी क्या है, फॉल्स। तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए सर क्योंकि ये ऑपरेटर है तो एंड में अगर एक फॉल्स हो तो हमारा फॉल्स ही होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ट्रू नहीं आता। यही कंडीशन ट्रू हो सकती थी अगर यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर देता। और यही कंडीशन क्या हो सकती थी, ट्रू हो सकती थी अगर मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल।
और ऑपरेटर अगर यूज होता तो फिर सॉरी और और जी सॉरी, अगर मैं और ऑपरेटर का यूज कर लेता तो क्या हो जाती यही कंडीशन, क्योंकि और में क्या होता है एक भी कंडीशन ट्रू तो बार ट्रू हो जाती है, ठीक है। जबकि एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना मैंडेटरी है, तभी हमारे पास बार ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स। और के अंदर क्या होता है एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ठीक है। वही बात अगर मैं आपको ऐसे लिख के दिखाऊं कि 3 इज इक्वल टू 1, मुझे बताएं अब क्या आउटपुट आएगी। सर आप भी क्योंकि और का साइन है तो कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन वैसे तो ये नहीं सर है। कंडीशन फॉल्स आएगी। सर दोनों कंडीशन फॉल्स है ना। सर दोनों फॉल्स कंडीशन सर, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा आंसर। क्योंकि दोनों फॉल्स है इसलिए। बिल्कुल ठीक है जी, कंडीशन फॉल्स आएगी। क्यों? क्योंकि जी दोनों सर। कंडीशन क्या हो चुकी हैं फॉल्स। तो दोनों कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या आउटपुट आती है फॉल्स। तो मेरे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हैं। जो रेंज वाली आपने बात की है वो भी जैसे शहरोज ने बात की है वो भी इसी सिनेरियो से बन सकेगी, बट मैं वो आपको करके नहीं दिखाऊंगा, वो आप लोग मुझे करके दिखाओगे। क्यों? क्योंकि इसकी बेस पे आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दूंगा आज, तो आप कल वो असाइनमेंट जब करके लाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। हिंट मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे, बट कैसे होंगे ये आपने सोचना, ठीक है। ये हमारे पास ये देखिए, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, और जो इक्वल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इनके नाम है अलग अलग, ठीक है। नाम जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप गूगल पे सर्च कर सकें, अदरवाइज कॉन्सेप्ट से लेना देना नहीं होता नामों को। कॉन्सेप्ट आपका वैसे ही क्लियर होना चाहिए। बस क्या होता है नाम पता होने से बंदे की जो गूगल की सर्चिंग करना है या थोड़ा रिसर्च करना है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है ईजी हो जाता है, ठीक है। और कोई मकसद नहीं है। आपने कल को अगर सर्च करना है तो आप ज़रा टर्म अच्छी से यूज़ करोगे तो गूगल आपको आंसर दे देगा, अदरवाइज काम चल ज़रूर जाता है। कॉन्सेप्ट आपके वैसे क्लियर होने चाहिए कि ये किस लिए यूज़ होता है और ये किस लिए यूज़ होता है। नाम नहीं भी पता तो खैर है, बट नाम से क्या होता है हम थोड़ा सा चीज़ों को सर्च कर सकते हैं आसानी से। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से, बाकी आप लोग हैंड्स डाउन कर लें अपने साथ। ठीक है जी। अच्छा, मुझे यहाँ तक बताएं कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, कंपैरिजन है, इफ एल्स वाली कंडीशन है, मल्टीपल इफ एल्स है, ये चारों बातें जितनी हमने की हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए हैं कि कैसे होते हैं? यस सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, मैं बस आज इतना ही रखता हूँ। आपने क्या करना है, इसकी एक असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे आप लोग। जी कोई क्वेश्चन है शफाक आपका? जी अनम शाहीन कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा जी, हम बात करते हैं जी असाइनमेंट आपने क्या सबमिट करवानी है। मैं आप लोगों को एक इसी तरह का एक प्रोग्राम है वो ग्रुप में सेंड करूंगा, उसमें हमने साथ साथ कैलकुलेशन भी करवानी है। देखें, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लूं, इफ 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लूँ। यहाँ पे आके मैं वेरिएबल y ले सकता हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ सम इज इक्वल टू y प्लस 5, मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाऊँ, मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ, और उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ऐसे सम शो करवा सकता हूँ,
ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ तो देखें 10 आउटपुट आ जाती है। कैसे? 5 + 5 10, सम के अंदर 10 चला गया और वो चीज़ आ गई। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या चीज़ होती है, देखिए आप लोग कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे वार नहीं लगाया फिर भी ये सम कैसे आउटपुट हो गया। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं भी आपको बताना नहीं चाहता। ये कॉन्सेप्ट होता है होइस्टिंग, एक टर्मिनोलॉजी होती है कि आप अगर एक चीज़ को बाद में डिक्लेयर करो और पहले यूज़ कर लो तो हम कर सकते हैं ऐसा भी इस्तेमाल, कि डिक्लेयर बाद में किया बट इस्तेमाल पहले कर लिया, ऐसा भी हो जाता है। इस टर्मिनोलॉजी को होस्टिंग कहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में अभी ना पढ़ें, बस आपको पता लग गया कि ऐसा करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से मैं इफ़ के अंदर आके चीज़ों की कैलकुलेशन भी करवा सकता हूँ। आपको मैं एक सैलरी और टैक्स कैलकुलेटर सेंड करूँगा कि आपने क्या कर लेना है कि सैलरी और टैक्स कैलकुलेट करना है हर कैंडिडेट का। अगर एक की सैलरी एक रेंज में फॉल करती है, उसका टैक्स कितना बनेगा वो टैक्स आपने शो भी करवाना है कि आपकी सैलरी इतनी है और आपका टैक्स इतना बनेगा। ठीक है, अगर उसकी मैं आप सपोज कह लेते हैं 10,000 है तो 10,000 पे कोई टैक्स नहीं है। अगर 10,000 से 25,000 है या 20,000 है तो एक 10% टैक्स लग जाएगा। 25 से 50,000 है तो 15% लग जाएगा। 50,000 से 1 लाख है तो आप ऐसे कह लें 20% लग जाएगा। और अगर 1 लाख से अबव है तो 25% या जितना भी है। तो हमारे पास मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि आपकी सैलरी इतनी थी और आपका टैक्स इतना है, इतना बनता है। यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई आ जाए कि योर सैलरी इज दिस एंड योर टैक्स इज दिस। वो आप लोगों ने क्या कर लेना है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप लोगों को बनाएंगे तो आपकी लॉजिक्स भी क्लियर हो जाएंगी और आपको इफ एल्स वगैरह की ज़्यादा अच्छे से जो है समझ आ जाए। ठीक है, मैं आपको वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से रीड करेंगे और रीड करने के बाद सबमिशन LMS पे होगी। सबमिशन कहाँ पे करवानी है? LMS के ऊपर करवानी है। तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर कोई भी उसका कोड ना शेयर कर दे, क्योंकि आउटपुट तो उसकी थोड़ी सी आनी है। आउटपुट शेयर कर सकते हैं बट कोड कोई भी ना शेयर करे कि ये मैंने बना लिए। ठीक है, सब लोग खुद से काम करें और सबमिशन कहाँ पे करवाएंगे? LMS के ऊपर। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो